हेलो एंड वेलकम टू गिज़्मो यादव। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि स्मार्टफोन में HD वर्सेस फुल HD वर्सेस 1.5K, 2K, 4K, 8K इन सब में क्या डिफरेंस होता है। इसके अलावा सबसे बेस्ट रेजोल्यूशन कौन सा होता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो और आप एक अवेयर्ड पर्सन बन सकें। आपको रेजोल्यूशंस को समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि पिक्सल्स क्या होते हैं। देखो, जो पिक्सल्स होते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं कोई भी पिक्चर इमेजेस जो भी आप स्क्रीन पे अपने स्मार्टफोन पे देखते हैं उसका, और इसी तरह के लाखों पिक्सल मिलके कलेक्टिवली आपकी जो इमेज है, जो पिक्चर है, उसको तैयार करते हैं। तो ये जो रेजोल्यूशंस होते हैं HD, फुल HD, 1.5K, 2K एटसेट्रा, ये यही बताते हैं कि आपकी जो स्मार्टफोन की स्क्रीन है या फिर टीवी की जो स्क्रीन है उस पर आपको टोटल पिक्सल्स कितने देखने को मिलेंगे। तो जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे आपके स्क्रीन पे उतना ही आपकी जो इमेज है और जो पिक्चर है वो शार्प, डिटेल्ड और क्लियर नजर आएगी। अब आइए एक एक करके सभी रेजोल्यूशंस को समझते हैं। सबसे पहला जो रेजोल्यूशन है वो है HD, जहां से आमतौर पे माना जाता है कि एक अच्छी क्वालिटी की शुरुआत होती है। अब बात कर लेते हैं कि HD में आपको कितना रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। HD में जो आपको रेजोल्यूशन देखने को मिलता है वो है 1280 × 720 पिक्सल्स। ये जो 1280 नंबर है ये बताता है कि आपका जो स्मार्टफोन है उसके स्क्रीन पे हॉरिजॉन्टली सिंगल लाइन में 1280 पिक्सल्स हैं और जो वर्टिकली है उसमें 720 पिक्सल्स हैं। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें जो टोटल पिक्सल देखने को मिलता है HD में वो मिलता है आपको 9.2 लाख पिक्सल, जो कि 1 मिलियन से थोड़ा सा कम है। तो इस रेजोल्यूशन पे आप थोड़ा ठीक ठाक जो पिक्चर क्वालिटी है वो देख पाते हैं। जो HD रेजोल्यूशन है ये जनरली जो स्मार्टफोन होता है उसमें जो एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स होते हैं 8000, 7000 उसमें ज्यादातर देखने को मिलता है। HD के अलावा एक और रेजोल्यूशन होता है HD+, जिसमें स्क्रीन की डिफरेंट एस्पेक्ट रेशियो जैसे कि 16:9 है, तो उसमें आपको जो हॉरिजॉन्टल सिंगल लाइन है उसमें आपको 1600 पिक्सल देखने को मिलेंगे और जो वर्टिकल है उसमें 900 पिक्सल देखने को मिलेंगे। अगर वो एस्पेक्ट रेशियो 20:9 है, मतलब जो स्क्रीन है स्मार्टफोन की वो टॉलर है इन कंपैरिजन टू वाइडर, तो उसमें आपको जो पिक्सल देखने को मिलेंगे हॉरिजॉन्टली वो 1600 देखने को मिलेंगे और जो वर्टिकल है उसमें 720 पिक्सल देखने को मिलेंगे। तो एस्पेक्ट रेशियो के हिसाब से HD+ में थोड़ा सा आपको ये रेजोल्यूशन भी डिफरेंट देखने को मिलेंगे। और जो टोटल पिक्सल देखने को मिलते हैं आपको HD+ में, अगर रेशियो 16:9 का है तो रेजोल्यूशन होगा 1600 × 920, जो कि टोटल पिक्सल्स आपको मिलेंगे स्क्रीन पे वो है मिलियंस में 1.44 मिलियन। और अगर हम लाख की बात करें तो 14.4 लाख पिक्सल्स। अगर वो 20:9 का रेशियो है तो आपको जो है 1600 × 720 का रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा, जो कि टोटल पिक्सल मिलेंगे आपको स्क्रीन पे 1.152 मिलियन। और लाख में बात करें तो 11.52 लाख पिक्सल्स आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे। तो HD+ में स्लाइटली आपको थोड़ा नंबर ऑफ पिक्सल ज्यादा देखने को मिलते हैं इन कंपैरिजन टू HD। दोस्तों, आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि सिर्फ जो पिक्सल्स होते हैं वो अलोन डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होते कि आपकी जो फोटो है, वीडियो है या फिर जो भी विजुअल्स हैं वो कैसे दिखेंगे। इसके अलावा पिक्सल पर इंच क्या है वो भी मैटर करता है। इसके अलावा कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कि आपकी जो पिक्चर की क्वालिटी है, जो भी विजुअल्स हैं वो कैसे दिखेंगे, जो कि मैं आपको एंड में बताऊंगा। अभी के लिए बात कर लेते हैं कि फुल HD में आपको कितना रेजोल्यूशन देखने को मिलता है और ऑन द स्क्रीन आपको कितना पिक्सल देखने को मिलते हैं। फुल HD में जो आपको रेजोल्यूशन देखने को मिलता है वो है 1920 × 1080 पिक्सल, मतलब 1920 पिक्सल आपको हॉरिजॉन्टली देखने को मिलते हैं और 1080 पिक्सल आपको वर्टिकली में देखने को मिलते हैं। तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो जो टोटल पिक्सल ऑन द स्क्रीन है वो आपको 20.7 लाख या फिर 2 मिलियन के पास देखने को मिलते हैं। तो फुल HD में आपको HD के कंपैरिजन डबल पिक्सल्स देखने को मिलते हैं। तो जो विजुअल्स आपको फुल HD में दिखेंगे वो थोड़ा ज्यादा डिटेल्ड होंगे इन कंपैरिजन टू HD। और ये जो फुल HD डिस्प्ले है ये जनरली 10,000 के ऊपर वाले जो बजट स्मार्टफोन होते हैं उनमें ज्यादातर देखने को मिलती है। अब बात करें 1.5 के रेजोल्यूशन की, तो सच कहें तो 1.5 के कोई ऑफिशियल या फिर स्टैंडर्ड नेम नहीं है जैसे कि फुल HD। ये सिर्फ कुछ कंपनियों ने मार्केटिंग के लिए ये शब्द का इस्तेमाल करती हैं, जिसमें जो रेजोल्यूशन होता है वो फुल HD से थोड़ा ज्यादा होता है लेकिन 2K से थोड़ा कम होता है। फिर भी इसकी रेजोल्यूशन की बात करें तो इसका जो रेजोल्यूशन है वो है 2712 × 1220, जिसमें 2712 हॉरिजॉन्टली पिक्सल्स को बताता है अरेंजमेंट को, और जो वर्टिकली है वो है 1220। तो जो टोटल पिक्सल आपको 1.5K में मिलते हैं ऑन द स्क्रीन वो आपको करीब मिलते हैं 3.31 मिलियन के पास, जो कि हम लाख में कहें तो 33 लाख के पास आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो 1.5 के रेजोल्यूशन है ये फुल HD से थोड़ा ज्यादा होता है और जो 2K है उससे कम। अब हम बात कर लेते हैं अपने 2K रेजोल्यूशन की। तो जो 2K रेजोल्यूशन है उसको क्वाड HD भी कहते हैं या फिर QHD भी कहते हैं। इसको क्वाड HD इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 4 गुना ज्यादा पिक्सल होते हैं इन कंपैरिजन टू HD। और ये जो 2K नेमिंग है इसमें जो K है वो सिग्निफाई करता है 1000 को, तो ये बन जाता है 2000, जो कि बताता है कि 2K रेजोल्यूशन में आपको जो हॉरिजॉन्टली अरेंजमेंट है उसमें आपको करीब 2000 या उससे ज्यादा पिक्सल्स देखने को मिलते हैं।
अब बात करें कि एक्चुअल रेजोल्यूशन आपको QHD या फिर 2K में कितना देखने को मिलता है, तो वो है 2560 हॉरिजॉन्टली और 1440 वर्टिकली। तो जो टोटल पिक्सल हुए इन लाख वो हुए 37 लाख, और अगर हम मिलियन में बात करें तो ये हुए 3.7 मिलियन। 2K और QHD के अलावा एक और होता है QHD प्लस। ये जो रेजोल्यूशन है ये आपको उन फोन में देखने को मिलता है जिनकी जो स्क्रीन होती है वो थोड़ी ज्यादा लंबी होती है, जैसे कि आपने S25 अल्ट्रा को देखा होगा उसमें, तो उसमें आपको QHD प्लस रेजोल्यूशन ही देखने को मिलता है। इसमें जो है हॉरिजॉन्टल जो हम पिक्सल देखते हैं जो कि था QHD में 2560, वो बढ़ के हो जाता है 3200, और जो हमारा वर्टिकल पिक्सल है वो सेम ही रहता है 1440। अब जो आपको स्मार्टफोन में जो रेजोल्यूशन मिलता है वो मैक्स टू मैक्स QHD प्लस तक ही देखने को मिलता है अभी के समय तो, और जो रेयरली है वो आपको 4K देखने को मिलता है, जैसे कि सोनी Xperia 1 करके है फोन, उसमें आपको 4K OLED देखने को मिलता है, पर बहुत रेयर है। आपको मैक्स टू मैक्स 2K या फिर QHD प्लस, इनके बीच में ही आपको जो है रेजोल्यूशन स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। और ये जो 4K या फिर 8K जो रेजोल्यूशन है ये मोस्टली आपको जो बिग स्क्रीन होती हैं जैसे कि टीवी वगैरह उसमें आपको ज्यादातर देखने को मिलता है। फिर भी आइए हम 4K और 8K का रेजोल्यूशन देख लेते हैं। ये जो 4K रेजोल्यूशन होता है इसको ही कई बार अल्ट्रा HD भी कहा जाता है। 4K का जो रेजोल्यूशन होता है वो होता है 3840 इंटू 2160। इसमें जो आपको टोटल पिक्सल देखने को मिलते हैं ऑन द स्क्रीन वो आपको इन लाख 83 लाख के पास देखने को मिलता है, और इन मिलियंस में बात करें तो 8.3 मिलियंस आपको पिक्सल देखने को मिलता है इन अल्ट्रा HD और 4K। 4K में जो आपको टोटल पिक्सल देखने को मिलते हैं वो 4 गुना होते हैं जो आपको टोटल पिक्सल फुल HD में देखने को मिलते हैं। अब इसके अलावा बात करें 8K रेजोल्यूशन की, तो 8K का जो रेजोल्यूशन है वो है 7680 इंटू 4320। हॉरिजॉन्टली आपको 7680 पिक्सल का अरेंजमेंट देखने को मिलता है और वर्टिकली 4320 का। तो जो टोटल पिक्सल ऑन स्क्रीन मिलता है वो आपको 33 मिलियन के पास देखने को मिलता है, और जो 8K में जो टोटल पिक्सल है ये 4 गुना ज्यादा पिक्सल है इन कंपैरिजन टू 4K। अब बात करते हैं उन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की जो कि ऑल्सो इन्फ्लुएंस करते हैं कि आपको जो अपने स्मार्टफोन की डिस्प्ले है उस पे विजुअल्स कैसे दिखेंगे। इसमें सबसे पहला है पिक्सल पर इंच। पिक्सल पर इंच बताता है कि आपकी जो स्मार्टफोन की डिस्प्ले है उसकी पिक्सल डेंसिटी कितनी है। इसमें यह देखा जाता है कि जो भी आपकी स्मार्टफोन की डिस्प्ले है उसमें 1 इंच में कितने पिक्सल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर जितना ज्यादा इनका नंबर होता है उतनी जो इमेज या जो विजुअल्स हैं शार्प और आपको डिटेल्ड नजर आएंगे। फॉर रेफरेंस के लिए आप ये वाली इमेज देख सकते हैं जिसमें 6.5 इंच अगर स्क्रीन साइज है तो उसमें रेजोल्यूशन वाइज आपको अप्रॉक्स कितने पिक्सल पर इंच देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पिक्सल पर इंच निकालने का ये फॉर्मूला भी होता है, लेकिन आपको इसके चक्कर में नहीं पड़ना। आजकल AI का जमाना है, जो भी ChatGPT, Gemini AI, वहां पर आप अपने जो भी स्मार्टफोन का रेजोल्यूशन है या फिर जो स्मार्टफोन आप खरीदने वाले हैं उसका पिक्सल पर इंच जानना चाहते हैं तो उसका जो रेजोल्यूशन है और जो स्क्रीन साइज है वो डालिए, वो आपको जो भी पिक्सल पर इंच होना चाहिए उस रेजोल्यूशन और स्क्रीन साइज पे वो आपको जो AI है बता देगा। पिक्सल पर इंच के अलावा जो अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो ये कि स्मार्टफोन की डिस्प्ले टाइप कौन सी है, OLED है कि LCD है। OLED डिस्प्ले जनरली बेटर कलर प्रोड्यूस करती है इन कंपैरिजन टू LCD। इसके अलावा अगर आप OLED, LCD, AMOLED, POLED, सुपर AMOLED डिस्प्ले टाइप में कंफ्यूज होते हैं तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसको देखने के बाद इजीली आप इनमें क्या डिफरेंस होता है उसको समझ सकते हैं। इसके अलावा जो अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि आपकी जो स्मार्टफोन की डिस्प्ले है वो 8 बिट कलर को सपोर्ट करती है कि 10 बिट कलर को सपोर्ट करती है। देखो स्मार्टफोन पे हम जो भी कोई पिक्चर या फिर जो भी विजुअल्स देखते हैं वो सब छोटे छोटे पिक्सल्स मिलके बनाते हैं। तो ये जो एक पिक्सल है ये 3 सब पिक्सल मिलके बनाते हैं जो कि रेड, ग्रीन, ब्लू होते हैं, जिनको हम प्राइमरी कलर्स भी कहते हैं। ये तीनों प्राइमरी कलर्स का यूज करके कोई एक पिक्सल को बनाया जाता है। अब जो 8 बिट डिस्प्ले है उसमें ये जो प्राइमरी कलर्स हैं रेड, ग्रीन, ब्लू, तो इनके हम सिर्फ 256 शेड्स इंडिविजुअली बना सकते हैं। जैसे कि रेड है तो उसके 256 शेड्स बन सकते हैं, ग्रीन के भी 256, ब्लू के भी 256। तो जो टोटल हमें कलर पॉसिबल होते हैं 8 बिट में वो है 16.7 मिलियन कलर्स। वहीं पर जो 10 बिट होता है उसमें हमें इंडिविजुअली, जैसे रेड है तो उसके 1024 शेड्स बनाना पॉसिबल होता है, ग्रीन के 1024, ब्लू के 1024। तो जो टोटल हमें कलर्स मिलते हैं वो 1.07 बिलियन कलर्स देखने को मिलते हैं 10 बिट में। तो जो 10 बिट डिस्प्ले होती है उसमें आपको जो विजुअल्स हैं वो बहुत ज्यादा नेचुरल और रियलिस्टिक लग सकते हैं, और जो ग्रेडियंट होता है वो बहुत ज्यादा स्मूथ होता है क्योंकि बहुत ज्यादा कलर्स की अवेलेबिलिटी होती है 10 बिट में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए अलॉन्ग विद रेजोल्यूशन। इसके अलावा अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।